वी आर स्टडिंग अबाउट स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर 206 बोन्स होती है और उनको 5 मेन ग्रुप में बांट सकते हैं, जो है स्कल, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, लिम्स एंड ग्रिडल्स। सो हमने स्कल के बारे में पढ़ लिया था कि स्कल जो है वो 22 बोन्स से मिलकर बना हुआ है और उसको फर्दर क्रैनियम और फेशियल बोन्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो ग्रुप है बोन्स का वो है वर्टिब्रल कॉलम। Now we are going to study about vertebral column. The vertebral column protects the spine. It starts from the base of skull and ends up in pelvis. Vertebral column जो होता है ये हमारे स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल जहाँ पर ख़त्म होता है, हमारी जो स्कल है ये जिस जगह पर एंड होता है वहाँ से वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होगा और पेल्विस रीजन पर एंड होता है। ये 33 बोन से मिलकर बना हुआ होता है एंड इट इज़ इन रिंग शेप। हर जो बोन होती है वर्टिब्रल की वो कहलाती है वर्टिब्रा। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है। इसके जो डिफरेंट ये ऐसे सेगमेंट्स जो दिख रहे हैं वो कहलाते हैं वर्टिब्रा। बिटवीन टू बोन्स इज कार्टिलेज। दो बोन्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर हमेशा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये एक टिश्यू होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड इलास्टिक। हर जो वर्टिब्रा होता है उसके सेंटर में एक होल प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर ये जो डायग्राम में जो वर्टिब्रा बता रखा है, इसका जो सेंटर पार्ट होगा वहाँ पर एक होल, इट मीन्स छेद प्रेजेंट होगा और इसी छेद के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। द रिब्स, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड ग्रुप हमारे स्केलेटल सिस्टम को जिनमें डिवाइड किया गया है तो उसका थर्ड ग्रुप है रिब्स। द फ्लैट कर्व्ड बोन्स इन द चेस्ट आर कॉल्ड रिब्स। इस तरह की जो फ्लैट बोन्स दिखती है हमारे चेस्ट के अंदर वो कहलाती है रिब्स। टोटल ये जो रिब्स होती है उसके 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स मतलब 12 जोड़ी, 12 इधर है और 12 इधर है। दे फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिब केज। केज मतलब ये जो है पिंजरे की तरह होता है। ये हमारे प्रोटेक्ट एक केज जैसा, पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज। रिब्स मिलकर क्या बनाती है, रिब केज। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। रिब केज के अंदर की तरफ हमारा हार्ट और लंग्स होती है, ये उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ द स्टमक एंड किडनी। हमारा जो स्टमक और किडनी जो नीचे की तरफ होते हैं उसके भी कुछ पार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। द 12 पेयर्स आर अटैच्ड इन द बैक ऑफ द बैकबोन। ये जो 12 पेयर्स दिख रहे हैं इसके, ये पीछे की तरफ हमारी जो बैकबोन होती है उससे अटैच होते हैं। इन फ्रंट द 10 पेयर्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम। तो पीछे की तरफ तो ये हमारी बैकबोन से अटैच है, आगे की तरफ ये हमारी जो ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम बोलते हैं जिसको, उससे अटैच होते हैं। द 2 पेयर विच आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इन 12 पेयर्स में से जो 2 पेयर होते हैं वो किसी हमारे ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं और वो कहलाते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग मीन्स बिना किसी सपोर्ट के है, वो फ्लोट करती हुई, तैरती हुई। Next, the fourth group is the limbs. Human body has 2 pair of limbs, the forelimbs and hind limbs. ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स मिलते हैं, मतलब 2 जोड़ी मिलती है लिम्स की। एक है फोर लिम्स और दूसरी है हाइंड लिम्स। मतलब जो हमारे हाथ हैं वो कहलाते हैं फोर लिम्स और हमारे जो लेग्स हैं वो है हाइंड लिम्स। द फोर लिम्स कंसिस्ट ऑफ अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स। जो हमारी फोर लिम्ब है वो उसके अंदर क्या होती है, अपर आर्म है, फोर आर्म है, रिस्ट कलाई है, आगे वाला पाम वाला हिस्सा है और अंगुलियां फिंगर्स होती है। देयर आर 30 बोन्स इन ईच लिम्ब। तो हमारे हर एक हाथ के अंदर कितनी बोन है, 30 बोन्स होती है। वी विल लर्न अबाउट द मेन वंस। द अपर आर्म हैज़ 1 लॉन्ग बोन, ह्यूमरस। द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स, रेडियस एंड अल्ना। जो अपर आर्म होती है उसके अंदर एक लंबी बोन होती है जिसको बोलते हैं ह्यूमरस, और लोअर आर्म जो होती है उसके अंदर 2 बोन्स होती है जिनका नाम है रेडियस और अल्ना। ओके, बड़ी ऊपर वाली अपर आर्म वाली बोन ये कहलाती है और नीचे वाली ये कहलाती है। हाइंड लिम्स जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, थाइज आती है, लोअर लेग आता है, एंकल, फुट और टोज। पाँव में की जो भी चीज़ पार्ट्स हैं वो सारे हाइंड लिम्स के अंदर आते हैं। द थाई बोन इज कॉल्ड द फ्यूमर। जो हमारे थाई के अंदर, जो जांग के अंदर जो बोन होती है वो कहलाती है फ्यूमर।
ये लॉन्गेस्ट बोन है और हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है। हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी जो है वो हमारी जो थाइस के अंदर जो बोन है वो है। द लोअर लेग हैज़ टू बोन्स, टीबिया एंड फिब्यूला। जो पाँव का जो नीचे वाला पार्ट है, नी से नीचे वाला, घुटनों से नीचे वाला, उसके अंदर 2 बोन होती है, टीबिया और फिब्यूला। हाथ हो चाहे पाँव हो, दोनों के जो बोन का नंबर है वो उसी तरह से है। ऊपर वाले के अंदर 1 बोन होती है पार्ट में और नीचे वाले पार्ट के अंदर 2 बोन्स होती हैं। कि 5th ग्रुप जो है वो है गिर्डल्स। हमारे 2 गिर्डल्स होते हैं, शोल्डर गिर्डल और हिप गिर्डल। यहाँ पे डायग्राम आपको गिवन है, देखो, शोल्डर गिर्डल का और हिप गिर्डल का। शोल्डर गिर्डल इज मेड अप ऑफ शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन। हमारा ये जो शोल्डर गिर्डल है, ये शोल्डर ब्लेड, ये जो शोल्डर ब्लेड है और ये जो कॉलर बोन है, इससे मिलकर बना हुआ होता है। 4 लिम्स जो है, 4 लिम्स मीन्स हमारे जो हाथ हैं वो इसी शोल्डर गिर्डल से अटैच होते हैं। हिप गिर्डल हैज़ 2 लार्ज एंड फ्लैट बोन्स। ये जो हिप गिर्डल का आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर 2 बड़ी और फ्लैट बोन्स होती है, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको। Each hip bone is formed by the fusion of 3 bones. हर हिप बोन जो है वो 3 बोन्स के मिलने से बनती है। The hind limbs are attached to the hip girdle. तो हमारे जो पाँव होते हैं वो इसी हिप गिर्डल से अटैच होते हैं। शोल्डर गिर्डल से हमारे 4 लिम्ब मतलब हाथ अटैच होते हैं और हिप गिर्डल से हमारे पाँव, हमारी जो हाइंड लिम्स है वो अटैच होती है। ओके, नेक्स्ट है, ये जो 5 पार्ट्स से हमारे सिस्टम थे स्केलेटल सिस्टम के, उसको अभी हमने पढ़ा 5 ग्रुप को। नेक्स्ट जो है वो है जॉइंट्स। जॉइंट क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स मिलती है वो कहलाता है जॉइंट। द पॉइंट वेयर 2 और मोर बोन्स आर जॉइंट इज कॉल्ड अ जॉइंट। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। तो 2 बोन जहाँ पर मिलेगी वो कहलाएगा जॉइंट। मूवमेंट्स इन आवर बॉडी इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द जॉइंट। अगर हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स नहीं होते तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती थी, हम हमारे बॉडी पार्ट्स को हिला नहीं सकते थे। एट जॉइंट्स बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप्स कॉल्ड लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं? जॉइंट्स पर एक पट्टी जैसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 बोनों को आपस में जोड़ के रखता है, वो कहलाता है लिगामेंट। The ends of bone at the joints are covered with a tough, smooth and flexible tissue called the cartilage. तो ये जो बोन्स का जो एंड होता है जॉइंट के यहाँ पर, इसके ऊपर एक स्मूथ, टफ और एक फ्लेक्सिबल, मतलब जिसको हम आराम से मूव कर सकें, जो आराम से चेंज कर सकता है अपने आप को मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ऐसा एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है कार्टिलेज। द जॉइंट्स आर सराउंडेड बाय अ थिक फ्लूइड कॉल्ड द सिनोवियल फ्लूइड। जॉइंट्स के यहाँ पर एक गाढ़ा सा तरल फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, तो ऐसा एक लिक्विड भी मिलता है गाढ़ा सा जिसको बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड। इट्स एक्ट्स लाइक ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स द जॉइंट। ये एक ऑयल की तरह काम करता है जो कि हमारे जॉइंट्स जो है वो आराम से मूव हो सके उसमें हेल्प करेगा। द कार्टिलेज एंड द फ्लूइड कीप्स द मूवेबल सरफेस ऑफ द बोन्स एट द जॉइंट्स वेयर रेजिस्ट। ये जो कार्टिलेज और ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, हमारे जो मूवेबल सब्सटेंस है, हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट जो मूव करते हैं वहाँ पर ये जो प्रेजेंट है, ये हमारे बोन्स को, जैसे अगर कोई 2 चीज़ मूव कर रही है तो उन पर रगड़ लगती है, तो ये वो जो रगड़ लगती है वियर रेजिस्टेंट जो है उसको बनाने में काम आता है। उन पर कोई रगड़ नहीं लगे, कोई डैमेज नहीं हो, उसको प्रिवेंट करता है ये। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। हमारी बॉडी के अंदर जो मूवेबल जॉइंट्स हैं जिनको हम मूव कर सकते हैं वो 4 टाइप के हैं। पाइवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ये चारों जो जॉइंट्स हैं ये मूव कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। In a ball and socket joint, one bone is round like a ball. It fits into another bone which is like a socket. The round bone rotates with the socket. Such a joint allows movement in all directions. Ball and socket joint are found in the shoulder and hip girdle. ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइन होता है, इसके अंदर जो 2 बोन जॉइन हो रही है, पहली बोन जो है वो बॉल की तरह होगी, जैसे ये बॉल की तरह एक बोन है, और दूसरी जो बोन होगी वो एक सॉकेट की तरह वर्क करेगी जिसके अंदर ये बॉल जो है वो फिट हो जाती है।
ये जो राउंड बोन जो है, जो गोल वाली जो बोन है, वो रोटेट करेगी इस सॉकेट के अंदर, है ना, यहाँ पर वो घूमेगी। तो ये जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है, इससे जो मूवमेंट होता है वो हर दिशा में, हर डायरेक्शन में हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो शोल्डर के अंदर, कंधों में, और दूसरा हिप गिर्डल, जहाँ से हमारे पाँव की बोन्स ज्वाइन होती है। तो इन दोनों जगह पर हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जा रहे हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से हर डायरेक्शन में बोन का मूवमेंट कर पाना पॉसिबल है। इसीलिए हमारे हाथ और पाँव जो है वो जॉइंट के यहाँ से सारी दिशाओं में, सारे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं हम उनको। नेक्स्ट टाइप का जो जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। अ हिंज जॉइंट वर्क्स लाइक अ हिंज फिक्स्ड टू अ डोर और अ विंडो. It allows the bones to move in one direction only. Hinge joints are found at elbows, knees, fingers and toes. ये जो हिंज जॉइंट होता है, ये जैसे हमारे डोर के ऊपर, खिड़की या दरवाजे को रोकने के लिए हम जो एक उनको रोकने के लिए जो चीज़ लगाते हैं, जैसे कोई लकड़ी का गट्टा या ऐसा कुछ जो लगाया जाता है लोहे का, जिससे उनका क्या हो, मूवमेंट जो है वो रुक जाए, फिक्स हो जाए। हिंज जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो सब डायरेक्शन में मूव हो रहा था, लेकिन हिंज जॉइंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है? हमारी एल्बो के अंदर, नीज़ के अंदर, फिंगर्स के अंदर और टोज़ के अंदर। जैसे हमारी नीज़ है, नीज़ आपने देखा होगा, आपके घुटने जो है वो, आप उसको सिर्फ पीछे की तरफ मूव कर पाते हो, उसको आप आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पर हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है और हिंज जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है। थर्ड टाइप का जो जॉइंट है वो है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, वन सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन द रिंग ऑफ अनादर बोन। पाइवोट जॉइंट के अंदर क्या होता है? एक ऐसे सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि रोटेट करती है दूसरे बोन के अंदर। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द हेड एंड द नेक। तो हमारी जो गर्दन और जो सर है उसके बीच की जो जगह है वहाँ पर ये वाला जॉइंट मिलता है, पाइवोट जॉइंट। द पाइवोट जॉइंट अलाउज अस टू बेंड एंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। तो ये हमारा जो सर और जो गर्दन है वहाँ पर जॉइंट पे मिलता है ये, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? आगे और पीछे मूव कर सकते हैं और लेफ़्ट और राइट भी मूव कर सकते हैं। आप आपके गर्दन को अगर मूव करके देखोगे तो कहाँ कर सकते हो? लेफ़्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो और नीचे कर सकते हो। तो गर्दन के यहाँ पर जो जॉइंट है गर्दन और सर के बीच में, वो है पाइवोट जॉइंट। फोर्थ टाइप का, जो लास्ट टाइप का जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट। इन अ ग्लाइडिंग जॉइंट वन बोन ग्लाइड्स ओवर द अदर. These joints help only limited movements. Gliding joints are found in the wrist and ankles. ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स है इसके अंदर क्या होता है? एक जो बोन है वो दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती, मीन्स उसके ऊपर से ऐसे मूव करती है। दिस जॉइंट हेल्प ओनली लिमिटेड मूवमेंट। और ऐसे जॉइंट्स में सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट ही हो सकता है। जैसे हमारी जो रिस्ट है या हमारी जो एंकल है, ठीक है, हमारी जैसे रिस्ट जो कलाई होती है उसका मूवमेंट भी फिक्स है। आप उसको ऐसा नहीं है कि जैसे हम हाथ को मूव कर सकते हैं वैसा, इस तरह से हम हमारे एंकल को या हमारी रिस्ट को मूव नहीं कर पाते हैं। सो इसके जो मूवमेंट्स है, 4 तरह के जॉइंट्स हमने पढ़े। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो सारे डायरेक्शन में होता है। हिंज जॉइंट का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। पाइवोट जॉइंट के कारण हमारा जो मूवमेंट होता है वो बैकवर्ड, फॉरवर्ड और राइट लेफ्ट होता है, जबकि ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर सबसे कम मूवमेंट पॉसिबल है। हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि कौन से तरह का जॉइंट कहाँ पर हमारी बॉडी में पाया जा रहा है। चेक योर सेल्फ। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइन। देयर आर डैश बोन्स इन ईच लेग। हर लेग के अंदर 30 बोन्स होती है। एक्सेप्ट द डैश ऑल द अदर बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड। लोअर जॉ के अलावा बाकी जो बोन्स हैं वो सारी की सारी फिक्स होती है। लोअर जॉ। डैश प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ बोन प्रिवेंट फ्रैक्चर। बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। The 2 pairs of ribs not attached to the sternum are called floating ribs.